मेष राशि की कि मई के महीने में मेष राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसे बीतेगी, किस फैमिली मेंबर का इनको साथ मिलेगा और किससे विवाद हो सकता है, क्या कहती है मई महीने की इनकी फैमिली और सेहत भविष्यवाणी, ये जान लेते हैं। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, ज्योतिष शास्त्र में फलित ज्योतिष जिसको कहते हैं, होरा शास्त्र जिसको कहते हैं, फलित ज्योतिष जिसको कहते हैं, ज्योतिष के 3 अंग हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा, जिससे जन्मतिथि के आधार पर भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। उस शास्त्र का नाम है होरा शास्त्र। दूसरी भाषा में आप इसको फलित ज्योतिष भी कह सकते हैं। ये फलित ज्योतिष जहाँ लग्न से अपने शरीर का विचार किया जाता है, वहीं द्वितीय भाव से वाणी, कुटुंब और परिवार का, पूरे परिवार का विचार किया जाता है। तीसरे भाव से भाई बहनों का विचार किया जाता है। चौथे भाव से माँ का विचार किया जाता है। 5वें भाव से संतान का विचार किया जाता है। 6वें भाव से मामा और मौसी का विचार किया जाता है। 7वें भाव से पत्नी का विचार किया जाता है। 8वें भाव से भी मामा मौसी का विचार किया जाता है। 9वें भाव से साला साली, देवर, नंद का विचार किया जाता है। 10वें भाव से पिता और सास का विचार किया जाता है। 11वें भाव से बड़े भाई और बड़ी बहू का विचार किया जाता है। और 12वें भाव से व्यय का भाव है, तो इससे मतलब कि चाचा का विचार किया जाता है और चाचा के साथ साथ बुआ का विचार किया जाता है और व्यय का विचार किया जाता है। परिवार में लगभग यही रिश्ते तो होते हैं, जो रिश्ते मैंने आपको बताया है यही रिश्ते होते हैं। जिंदगी किसकी सफल है, सफल की क्या परिभाषा है, जिंदगी किसकी सफल है, सफल की क्या परिभाषा है, हमारे समझ से। वैसे हो सकता है कि कुछ परिभाषा और हो, मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सच होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि यही सच है। धन हो जाना, बहुत पॉपुलैरिटी पा जाना, बहुत बड़े पद पर पहुंच जाना, बहुत अच्छा वाहन, बहुत अच्छा घर हो जाना, मेरे समझ से ये सब सफलता का पूर्ण रूप नहीं है। हमारे समझ से सफलता का जो असली रूप है वो है, अगर आपकी उपस्थिति से दुनिया खूबसूरत हो जाए तो आप सफल हैं, और अगर आपकी उपस्थिति से दुनिया बदसूरत हो जाए तो आप असफल हैं। चाहे जितना आपके पास धन दौलत हो और चाहे जितना आपका ग्लैमर हो, लेकिन अगर आपकी उपस्थिति से दुनिया बदसूरत हो रही है तो ये बहुत बड़ी असफलता है। और चाहे आपके पास कुछ नहीं हो, केवल तन ढकने के लिए कपड़े हों, लेकिन अगर आपकी उपस्थिति से दुनिया सुंदर लग रही है तो आपका जीवन सफल है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे आज के दिन में भी बहुत उदाहरण हैं जिनके पास कुछ नहीं है, केवल तन ढकने के लिए कपड़े हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए लाखों लाख की भीड़ 12 बजे रात सड़कों पे खड़ी रहती है और इंतजार करती है उनकी एक झलक पाने के लिए। ये जीवन के सफलता का मानदंड है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां पहुंच जाते हैं तो लोग नजरें बचा करके वहां से हटने की कोशिश करते हैं, या मजबूरी में कोई फॉर्मेलिटी अदा करता है हेलो हाय का। तो जीवन में अगर आपको सफल होना है तो आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि आपकी उपस्थिति से दुनिया खूबसूरत लगे।
ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर का अहंकार खत्म होगा, आप झुकना सीखेंगे और आप स्वाद और विवाद को अपने जीवन से बाहर निकालेंगे और आपके अंदर क्षमा करने की एक प्रवृत्ति जागृत होगी और सबके कष्ट को अपना कष्ट मानेंगे। तब ये संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि आज मैं परिवार के विषय में 12 राशियों के बारे में बात करना चाह रहा हूं। जैसे अगर जहाज का नाविक सही है तो जहाज अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी और उस पर बैठने वाले कुछ अगर उछल कूद भी कर रहे हैं तो भी वो समुद्र पार कर जाएंगे। लेकिन अगर नाविक ही खराब है, मुख्य जो उसका संचालक है वही खराब है, उसी का दिमाग संतुलित नहीं है, तो उस पर बैठे हुए सारे लोगों का डूबना तय है। घर रूपी जो नाव है उसका जो संचालक है वो घर का मुखिया होता है। घर का मुखिया वो नहीं होता जो उम्र में बड़ा हो। घर का मुखिया वो होता है जिसके निर्णय से घर चलता है, जिसके निर्णय से घर में निर्णय लिए जाते हैं, जिसके निर्णय से घर के लोग वो काम करते हैं जो वो चाहता है। जो मुख्य होता है वो मुखिया होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए घर का? जैसे मुंह होता है शरीर में। शुगर हुआ है, पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा है, लेकिन मुंह चीनी खाना बंद कर देगा। ब्लड प्रेशर है, ये हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन मुंह नमक खाना कम कर देगा। लीवर फैटी है, लीवर में प्रॉब्लम है, वो लीवर की समस्या है, लेकिन मुंह तेल और घी वाली चीजें खाना बंद कर देगा। जैसे अपने हर अंगों का ध्यान करके अपने खान पान को मुंह देखता है, उसी तरह से मुखिया को भी चाहिए कि अपने घर के नवजात शिशु से लेकर के वयोवृद्ध तक के आवश्यकताओं का अपने मन में ध्यान रखें और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सुलभता सुनिश्चित कराएं और उनके व्यवहार में पूर्ण रूपेण पारदर्शिता हो। पक्षपात या भेदभाव अगर हो गया तो वो मुखिया मुखिया नहीं। चाहे राष्ट्र का मुखिया हो, चाहे परिवार का मुखिया हो, उसको चाहिए कि सबसे नीचे सीढ़ी पे रहने वाला अगर राष्ट्र का मुखिया है तो उसको चाहिए कि इस देश में सबसे निचले स्तर पर रहने वाले व्यक्ति का भी वो चिंतन करे और सबसे ऊपर रहने वाले व्यक्ति का भी चिंतन करे, और दोनों की भलाई किस में है वही मतलब कि जो है उसके आचार विचार में आए। अगर ये चिंतन है तो राष्ट्र भी अच्छा चलेगा, अगर ये चिंतन है तो परिवार भी खुशहाल रहेगा। तो अब आइए ज्योतिष पर बातें हैं। मेष राशि के जातकों के बारे में बात कर रहा हूं। मेष राशि के कुटुंब भाव का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। मई महीने में मेष राशि वालों का पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन सामान्य है। परिवार में रिश्ते मधुर रहेंगे, लेकिन बीच बीच में टकराव की स्थिति बन सकती है। घर के बुजुर्गों की सलाह मानेंगे तो घर के हालात सामान्य रहेंगे, लेकिन भाई बहनों से संबंध में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो सकते हैं क्योंकि शनि आपके व्यय भाव में है। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, लेकिन आपको या आपका पार्टनर ज़्यादा व्यस्त हो सकता है। घर से दूर जाना पड़ सकता है, जिसके कारण थोड़ी दूरी आ सकती है।
अगर आप पूरा पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे और समझदारी दिखाएंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे। जिनका व्यवहार अमर्यादित है, जो लोग बात बात में गुस्सा करते हैं, जो लोग असंयमित होकर के बातें बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंस में रहते हैं, ऐसे लोगों को कहीं न कहीं मानहानि झेलनी पड़ेगी। किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, किसी मनचाहे व्यक्ति से या मनचाही लड़की से विवाह करने के लिए परिवार की मंजूरी मिल सकती है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो मई महीने में मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपका राशि स्वामी मंगल नीच राशि में संक्रमण कर रहा है, तो जब नीच राशि में रहेगा तो सेहत कैसे अच्छी होगी। ऐसे में मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। हार्ट या ब्लड प्रेशर के मरीज अपना खास ध्यान रखें, थकान बनी रहेगी और पैर में हल्की फुल्की चोट लग सकती है। मेष राशि के विद्यार्थियों को मई महीने में पढ़ाई में लाभ मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सूर्य की स्थिति उच्च राशि में है और आपके राशि में है, वो आपका विद्या भावेश है। कई छात्रों के एकाग्रता में भी कमी आ सकती है या तनाव, एंजाइटी भी हो सकता है। अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता लानी होगी। किसी के उकसाने या बहकावे में ना आए। दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखें। आपकी संतान को किसी प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। आपके कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र है। अगर आप नित्य भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं और रोज आप दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करते हैं तो आप विश्वास रखिए आपका परिवार संयमित, संतुलित और बहुत स्नेहपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि क्या मई में वृषभ राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे। क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ। कैसा रहेगा मई महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के कुटुंब भाव का स्वामी बुध होता है। बुध की ताकत किसी की कुंडली में आजमा लीजिए, जिसकी वृषभ राशि है, उसके परिवार का आपको थाह लग जाएगा कि परिवार कैसा है, कैसे नेचर के लोग हैं और कितना सामंजस्य है। तो ये मई महीना जो है वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पारिवारिक स्थिति सामान्य रहेगी, क्योंकि बुध अभी भी नीच राशि में बैठा हुआ है जो परिवार भाव का स्वामी है। परिवार का कोई बड़ा घर से दूर जा सकता है, लेकिन भाई बहन के रिश्ते अच्छे रहेंगे। बस करना यह है कि आपस में कोई ऐसा व्यवहार न करें जिससे एक दूसरे को ठेस पहुंचे। दूसरे के साथ वो व्यवहार न करें जो आपको अपने साथ होने पर पसंद न हो। इस महीने आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन इस समय भी माता पिता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। महीने के दूसरे भाग में पारिवारिक मामलों में आप समझदारी दिखाएंगे। घर में मांगलिक काम हो सकते हैं और कोई खुशखबरी भी आ सकती है। परिवार के बड़े बुजुर्गों और बच्चों की सेहत का ध्यान रखना होगा। मई महीने में आपको अपने माता पिता से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में मामूली तकरार के बाद भी रिश्ते मधुर रहेंगे। राहु केतु के कारण बहस और बातें खींच सकती हैं, इसको टालने का प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा व्यवहार तल्ख हो सकता है। प्यार और समझदारी से रिश्तों में मिठास लाई जा सकती है। अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए समय ठीक नहीं है। मई महीने में मामूली स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उदर विकार, पेट में तकलीफ, सिर दर्द, सर्दी जुकाम या बुखार हो सकता है। हार्ट पेशेंट पहले से
अगर प्रॉब्लम में हैं तो उन्हें अपना ध्यान देना चाहिए। अगर आँखों में कोई तकलीफ़ है तो उसका इलाज कराना चाहिए। मई महीने की शुरुआत में पढ़ाई प्रभावित हो सकती है विद्यार्थियों की, और महीने के दूसरे भाग में सेहत में सुधार आ सकता है। अनुशासित रहेंगे तो सेहत का ज़्यादा साथ मिलेगा। यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान और सेहत का ध्यान रखें। नित्य आपको अपने पारिवारिक जीवन को आनंदमय बनाए रखने के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये पाठ अगर घर का मुखिया या मुखिया की पत्नी राम दरबार के चित्र के सामने गाय के घी का दीप प्रज्वलित करके राम दरबार की पूजा करके और नित्य सुबह शाम पाठ करें, और उसके बाद पाठ करने के बाद एक बार पूरे घर में चहलकदमी करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जहाँ जहाँ उनके पैर पड़ेंगे वहाँ वहाँ सकारात्मक ऊर्जा और चहल पहल बनी रहेगी। घर से उदासी का माहौल समाप्त होगा। घर में एक दूसरे के प्रति दुर्भाव है तो वो समाप्त होगा, और घर में एक सुमति, एक मतलब कि सामंजस्य का निर्माण होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में कि मई में मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। मई में किस फैमिली मेंबर का इनको साथ मिलेगा और किससे विवाद हो सकता है। कैसा रहेगा मई महीने में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातक ये जान लें कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा के बलाबल को देख करके मिथुन राशि के जातकों के फैमिली के बारे में बहुत कुछ अंदाज लगाया जा सकता है। शुरुआत में मई महीने में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है, इसलिए मिथुन राशि का स्वामी बुध नीच राशि में है। मंगल से पंचम नवम की स्थिति में इत्तेसाल हो रहा है। मंगल भी नीच का है और बुध भी नीच का है, तो ऐसे में आपके वाणी में कठोरता आ सकती है, जिस पर आप सभी को नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं और आपके वाणी से कठोरता परिलक्षित हो रही है तो जरा मौन रहने का प्रयास करिए। पिछले महीने की तुलना में भाई बहनों से संबंध में सुधार आएगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी स्थिति बनने के संयोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। संपत्ति या वाहन खरीदने से जुड़ी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी खराब हो सकते हैं, इसका रिपेयर कराना पड़ सकता है। और खराब ग्रह आपके धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं। मई महीने में परिवार में कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है। किसी रिश्तेदार से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। महीने के मध्य में आपके घर में धर्म कर्म से जुड़े काम भी होंगे। मई महीने में वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां धीरे धीरे कम होंगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होने से उनके मूड में बदलाव आ सकता है। रिश्ते में किसी भी तरह के अहंकार और गलतफहमी से बचना चाहिए। किसी से अपने मन की बात करना चाहते हैं तो मई का महीना शुभ है। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो परिवार से सहयोग मिल सकता है। महीने की शुरुआत में मिथुन राशि वालों की सेहत प्रभावित हो सकती है, इसलिए खान पान का पूरा ध्यान रखें। मसालेदार भोजन पेट में तकलीफ दे सकता है। महिलाओं को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर एंजाइटी है, तनाव है तो अच्छी नींद लीजिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति जितना सजग रहेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। यात्रा कर रहे हैं तो अपने खान पान का ध्यान रखिए। मई महीने में केतु की स्थिति पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं लगने देगी। शुक्र के कारण क्रिएटिव फील्ड से जुड़े छात्रों को लाभ मिलेगा। विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनुशासन में रहना होगा। अनुशासित रहेंगे तो सफलता मिलेगी। समय की बर्बादी से बचें और पूरी मेहनत से तैयारी करें। आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की आराधना करें। अपने घर में एक पारे का शिवलिंग रख करके उसका नित्य अभिषेक करें। अगर आपको रुद्र सूक्त नहीं आता है
तो अपने मोबाइल के YouTube में जा कर के रुद्र सूक्त मंत्र आप बजा दीजिए और भगवान शिव के ऊपर जल से तब तक अभिषेक करते रहिए जब तक रुद्र सूक्त मंत्र पूरा न हो जाए। अगर आप कर सकते हैं तो दूध से भी इसी तरह का अभिषेक करें। अगर पैसे की कमी आपके जीवन में है तो आप गन्ने के रस या चीनी के रस से भी ये अभिषेक कर सकते हैं। यदि विवाह में देरी हो रही है और विवाह शीघ्र चाहिए तो गाय के पिघले हुए घी से अभिषेक कर सकते हैं। अगर त्वचा रोग से आप परेशान हैं तो दही से अभिषेक कर सकते हैं। अगर बीमारियों से आप परेशान हैं तो शहद से अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद शिवलिंग को अच्छे से जल से साफ करके और उसके बाद में शिवलिंग पर भस्म, विभूति, बेलपत्र, ये सब चीज़ें, रुद्राक्ष की माला, ये सब चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। धूप दीप जलाना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए, कपूर से आरती करनी चाहिए और अंत में थोड़े से फूल हाथ में लेकर के शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हुए मंत्र पुष्पांजलि ऐसे दोनों हाथों को करके और शिवलिंग पर फूल गिराना चाहिए। पूजावसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिरारथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। ऐसा करने के बाद आपका जीवन आनंद से सराबोर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे मई का महीना कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन और सेहत के लिए कैसा बीतेगा, ये जान लेते हैं। मई का महीना कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य की स्थिति का अनुमान करके आपके पारिवारिक जीवन के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य 14 मई तक अपनी उच्च राशि में रहेगा। उसके बाद वो वृषभ राशि में 15 मई को प्रवेश करेगा। ऐसे में आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी रहने के संकेत हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। परिवार के मान सम्मान को सभी लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन परिवार का सहयोग उम्मीद से कम मिलेगा। महीने के दूसरे भाग में परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। हालांकि शनि और राहु, क्योंकि अगर आपकी कर्क राशि है तो शनि और राहु आपके 9वें भाव में है और आपके 3य भाव पर इनकी दृष्टि है। ये थोड़ी सी मामूली रुकावट पैदा कर सकते हैं, जिससे परिवार की सुख शांति प्रभावित थोड़ा सा होगी, ज़्यादा नहीं होगी। घर में मांगलिक काम हो सकते हैं। संतान सुख भी मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। किसी छोटी सी बात को तूल न दें, बात का बतंगड़ न बनाएं परिवार में, वरना तनाव हो सकता है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों से बार बार कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई, स्वाद और विवाद दोनों चीज़ों से अपना रिश्ता खत्म कर दो। जो भी खाने के लिए भोजन आपको मिले, दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के भगवान राम, कृष्ण, विष्णु का, शिव का ध्यान करके, दुर्गा का ध्यान करके, जो भी भगवान आपको प्रिय लगते हों, ध्यान करके आंख बंद करके कहिए कि प्रभु, ये आपके द्वारा प्राप्त हुआ है, इसे आप स्वीकार करिए और आपकी जूठन मैं भी पाऊं, इसके लिए अनुमति दीजिए। ऐसा कहकर थाली के चारों तरफ हाथ घुमा करके उस जल को गिरा दीजिए और हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करिए कि प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो ये आपका जूठन प्रसाद के रूप में मैं स्वीकार करूं। उसके बाद में आप भोजन करें। भोजन उतना ही थाली में लें जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने भगवान को जब भोग लगा दिया तो अब भोग लगा हुआ भोजन अगर डस्टबिन में जाएगा, अगर कूड़े में जाएगा तो ये प्रसाद का अपमान होगा। ठीक है। और अगर इस तरह से आप भोजन करने लगेंगे तो आपको हर समय सद्बुद्धि आएगी, तनाव समाप्त हो जाएगा। मई महीने में कर्क राशि के जातकों की सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है, लेकिन सूर्य की शुभ स्थिति के कारण आपकी रिकवरी जल्दी होगी। किसी प्रकार का नशा न करें, खान पान का ध्यान रखें,
खूब व्यायाम करें। मई का महीना कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है। किसी झगड़े या ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होने से मन भटक सकता है। किसी के बहकावे में न आएं, सोच समझकर फैसला लें। किसी भी तरह के भ्रम से अपने को दूर रखें। शुभ चिंतकों की सलाह लेते रहें और नित्य प्रातः सूर्य को जल दें। घर की व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए आपको नित्य 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और अपने घर में हो सके तो गायत्री मंत्र से 108 आहुति हवन भी करना चाहिए। इससे पारिवारिक समरसता बनती है। जय मां विंध्यवासिनी। मेष से लेकर कर्क राशि वालों की तो बात हो गई और अब बात कर लेंगे सिंह राशि वालों की कि सिंह राशि वालों की मई में कैसी रहेगी मैरिड लाइफ और कैसा रहेगा इनका फैमिली लाइफ। आइए ये जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, आपके प्रचलित नाम से या आपके राशि के नाम से अगर आपकी सिंह राशि है या आपका सिंह लग्न है, जन्म आपका सिंह लग्न में हुआ है, तो मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध होता है और बुध की स्थिति का अनुमान लगाकर आपके पारिवारिक जीवन को जाना जा सकता है। तो मई का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन ठीक न होने का संकेत कर रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध नीच राशि में शनि और राहु के साथ बैठ करके और कुटुंब भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि परिवार के प्रायः लोग स्वेच्छाचारिता करेंगे, मनमानी करेंगे, अनुशासन में नहीं रहेंगे, कड़वी बातें होंगी जिससे मनमुटाव बढ़ सकता है। महीने के दूसरे भाग में परिवार में थोड़ी सी शांति आएगी जब बुध अपना ट्रांजिट बदलेगा। भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम रहेंगे। संपत्ति खरीदने या बेचने की योजना बन सकती है। करीबी दोस्तों से भी आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। घर में चीज़ें खराब होने से या टूटने से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। महीने का पहला भाग आपके वैवाहिक जीवन के लिए सामान्य रहेगा, लेकिन मामूली बातों को बड़ा न बनने दें। कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है या पुराने रिश्ते फिर से करीब आ सकते हैं। अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें, वरना आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। मई महीने में आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन राहु केतु और शनि के कारण आपका खान पान प्रभावित हो सकता है। वाहन चलाते समय आपको सावधान रहने की जरूरत है। आलस्य और कमजोरी आप पर हावी हो सकती है। कार्य का भार बढ़ने से पैर या कमर में दर्द हो सकता है। ये लेकिन तभी होगा, मेरा अनुमान है 15 मई के बाद। महीने का जो दूसरा पार्ट है 15 मई के बाद का, ये आपकी सेहत के लिए फिर भी बुरा नहीं होगा। आपको करना ये चाहिए कि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या भगवान गणेश की उपासना करें। अगर ज़्यादा पारिवारिक स्थिति खराब है, कलह का वातावरण है, परिवार में तनाव है, परिवार के एक सदस्य दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, तब तो भैया बड़ा उपाय करना पड़ेगा। बड़ा उपाय में गणेश जी की प्रतिमा के सामने दिया जलाकर और गणेश जी की पूजा करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप आपको पूरे महीने करना होगा। अगर हो सके तो सुबह शाम दोनों समय करें, नहीं तो प्रातः काल तो जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और जान लेंगे कन्या राशि वालों के बारे में कि क्या इनको परिवार का साथ मिलेगा, क्या कन्या राशि वालों को पैतृक संपत्ति या बिगड़े रिश्ते सुधर जाएंगे, कैसी रहेगी इनकी सेहत, क्या कहती है मई महीने की इनकी पारिवारिक स्थिति। आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी कन्या राशि है या कन्या लग्न में ही आप पैदा हुए हैं, तो भी आपके पारिवारिक भाव का स्वामी जो है वो शुक्र ही होता है। और शुक्र इस समय भले ही अपनी उच्च राशि में है, लेकिन अभी एक तो वो उच्चांशक में नहीं है और दूसरे शनि राहु जैसे 2 पापग्रहों के साथ विद्ध है। ऐसे में पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति महसूस होगी।
पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर जीवन साथी से भी मतभेद हो सकता है। इस समय आप अपने परिवार पर भावनात्मक दबाव डाल सकते हैं। भाई बहन से संबंध सामान्य रहेंगे। आप बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन फिर भी परिवार को पूरा समय देंगे। महीने का दूसरा हिस्सा परिवार के लिए अच्छा है। परिवार से जुड़े कोई महत्वपूर्ण फैसले या खरीदारी महीने के पहले भाग में करें। शनि और राहु के कारण आपको वैवाहिक जीवन में समझदारी दिखानी चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। और कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि अपनी बैड हैबिट सुधारिए। शक करने की बीमारी जो आपके अंदर है, ये आपके पतन का कारण बन सकती है, क्योंकि कन्या राशि वालों को शक बहुत जल्दी होता है और बेवजह का शक होता है। इसलिए शक से बाहर निकलिए। अपने व्यवहार में थोड़ी समझदारी डेवलप करिए। दूसरों के ऊपर विश्वास करना सीखिए। अपने पार्टनर की जिंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप मत करिए। महीने का पहला भाग कन्या राशि वालों की सेहत के लिए थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। राहु, केतु और शनि मानसिक और शारीरिक थकान दे सकते हैं। इस महीने खान पान का बहुत ध्यान रखना होगा। ब्लड प्रेशर या पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। मौसमी बीमारियों से भी आपको सतर्क रहना होगा। कोई दवा चल रही है तो लापरवाही न बरतें। अपनी माँ की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। मई का महीना कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए मिला जुला है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनुशासन में रहें। तकनीकी, मेडिकल या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि नित्य दुर्गा की आराधना करें, और दुर्गा की आराधना में यदि कवच का पाठ हो जाए नित्य सुबह शाम, और घर का मुखिया कवच का पाठ कर दे नित्य सुबह शाम, और भगवती दुर्गा की पूजा आराधना हो जाए तो बात बन जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब मंगल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। मई का महीना तुला राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को या तुला लग्न के लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल होता है, आपके परिवार भाव का स्वामी मंगल होता है। और मई महीने में तुला राशि के या तुला लग्न के जो जातक हैं उनकी पारिवारिक स्थिति तनावपूर्ण रह सकती है, क्योंकि आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में गोचर कर रहा है। बातचीत करते समय किसी से शांति रखें और दूसरों को सुनने की कोशिश करें। एक दूसरे का सम्मान बनाए रखें। बड़े बुजुर्गों की सलाह और दखल से पारिवारिक मामले सुलझ सकते हैं। भाई बहन से संबंध सामान्य रहेंगे। घर में मेहमान अचानक आ सकते हैं, जिससे आपकी प्लानिंग बिगड़ सकती है। आप भ्रम में भी रह सकते हैं कि किस्मत आपके साथ नहीं है। भ्रम से बाहर आएं, मेहनत करें और भाग्य के भरोसे ज़्यादा ना रहें। मंगल की दृष्टि आपकी गृहस्थ जीवन में अशांति ला सकती है। मई महीने में तुला राशि वालों की सेहत कमज़ोर रहेगी। ब्लड प्रेशर, हार्ट के मरीज अपना खास ध्यान रखें। रक्त संबंधी बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं। गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं, दुर्घटना का योग है। असंतुलित खान पान से बचना होगा। मई महीने में तुला राशि के विद्यार्थियों को कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। एकाग्रता में कमी आ सकती है। आप पर पढ़ाई का बोझ बढ़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सतर्क रहें और ढील ना बरतें। करना आपको ये है कि नित्य आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और साथ में दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी और दुर्गा जी की पूजा उपासना करने से पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि मई में इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। मई में किस फैमिली मेंबर का इनको साथ मिलेगा और किससे विवाद हो सकता है, कैसा रहेगा मई महीने में इनका पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न में आप पैदा हुए हैं तो दोनों जगह ये मेरी बातें लागू होंगी। मई के महीने में वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं उनका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके परिवार और कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति है। बच्चों की पढ़ाई या करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान निकलेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। किसी रिश्तेदार या दोस्त से कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है या परिवार मिलकर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकता है। लेकिन घर में बार बार सामान खरीदने से आप परेशान हो सकते हैं। भाई बहनों से संबंध औसत रहेंगे। वैवाहिक जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते मधुर होंगे। शादी से जुड़ी बातचीत करने के लिए महीने का दूसरा हिस्सा शुभ है। दूसरों के मामले में दखल ना दें, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें। गलत फैसला और गलत रास्ता मुसीबत में डाल सकता है। सतर्क रहें। मई महीने में वृश्चिक राशि वालों की सेहत थोड़ी कमज़ोर रह सकती है। पेट में तकलीफ रहेगी। जो लोग पहले से बीमार हैं उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। ज़्यादा भारी भोजन न खाएं। दवा लेने में लापरवाही न करें। डॉक्टर से सलाह लें। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें, वरना चोट चपेट लगने की संभावना है। मई का महीना वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए शुभ है। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। बस आपको चाहिए कि आप केले के पेड़ में जल और हल्दी रोज नहाने के बाद डालना शुरू करिए और हो सके तो चने की भीगी हुई दाल और गुड़ बृहस्पतिवार को किसी गौ माता को खिलाइए। इससे निश्चित रूप से आपके परिवार में अमन चैन का माहौल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। मई महीने में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुख से बीतेगा या मुश्किलों से। साथ ही इस महीने किस सदस्य मिल सकता है साथ और किससे हो सकता है विवाद, क्या कहता है इनका पारिवारिक जीवन और सेहत भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। धनु राशि और धनु लग्न के लोगों से कहना चाहूँगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी शनि होता है भाई। ऐसे में शनि की स्थिति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मई का महीना धनु राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। जो लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं उन लोगों को किसी भी तरह के बहस से बचना चाहिए। वाद विवाद से घर की सुख शांति भंग हो सकती है। मई महीने में वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन जीवन साथी से आपको बहुत सहयोग मिलेगा। भाई बहन से भी बातचीत करते समय अपने शब्दों पर ध्यान दें। शादी की बातचीत करने के लिए महीने का दूसरा हिस्सा शुभ है। अगर अविवाहित हैं तो मनचाहे व्यक्ति से रिश्ता जुड़ने की संभावना प्रबल है। अपनी संतान के भविष्य को लेकर आप कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बना सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में थोड़ा निखार आएगा। अपनी किसी भी प्लानिंग को सार्वजनिक करने से बचें। अपनों की सलाह को नज़रअंदाज ना करें। सेहत के नज़रिए से मई का महीना थोड़ा बेहतर है, लेकिन हल्की फुल्की चोट चपेट लग सकती है, इसलिए सावधानी से वाहन चलाएं। अगर पहले से बीमार हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखें, ये बहुत ज़रूरी है। थकान और तनाव से बचने के लिए योग और प्राणायाम करें। मई का महीना धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। बस आपको करना ये है कि हर शनिवार की शाम पीपल के नीचे जाकर के एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल में 7 बार कच्चा सूत लपेटें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए 7 बार कच्चा सूत लपेटें, या ओम संग शनिश्चराय नमः कहते हुए 7 बार कच्चा सूत लपेटें और पीपल को प्रणाम करके अपने घर चले आएं। अगर ये उपाय आपने पूरे महीने कर दिया तो फिर आपका पारिवारिक जीवन दिव्य रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। क्या मई में मकर राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा मई महीने में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन, आइए जान लेते हैं। मकर राशि और मकर लग्न के लोगों का जो कुटुंब भाव होता है ना, परिवार का जो भाव होता है, वो भी शनि का ही स्थान है। हाँ, आपको जानकर हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे में शनि की जो स्थिति इस समय चल रही है मीन राशि में, शनि इस समय 4 अंश 8 कला पर राहु के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में मई का महीना मकर राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा लग रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सिद्धांत इनका है।
त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में अगर पापक ग्रह होते हैं तो उनका बुरा परिणाम नहीं आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ शनि की मजबूत स्थिति के कारण परिवार में सुख शांति रहेगी, लेकिन मंगल के कारण बीच बीच में विवाद हो सकता है। जो नियंत्रण में रहेगा वो भाई बहनों से अपना संबंध ठीक रखेगा। वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। रिश्तों में अहंकार या टकराव न आने दें। किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। समय समय पर आपके बच्चों को आपके साथ और मार्गदर्शन की जरूरत होगी। पड़ोसियों के साथ विवाद संभव है, लेकिन इसको टाला जा सकता है। शक और वहम जैसा व्यवहार छोड़ना होगा। रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। सेहत के नज़रिए से मई का महीना मिला जुला रहेगा। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी, लेकिन सिर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन ये परेशान कर सकता है। भाग दौड़ के बीच खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए, आराम करना चाहिए। मौसमी बीमारियां भी आपको कष्ट दे सकती हैं। ऐसे में सतर्क रहें। विद्यार्थियों के लिए मई का महीना अच्छा रहने वाला है। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको लाभ मिलेगा। बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरे महीने ओम हंग हनुमतये नमः, ये हनुमान जी का बीज मंत्र है। इस मंत्र को आप ज़्यादा नहीं कर सकते ना, तो कम से कम 108 बार सुबह शाम पवित्रता से करना शुरू कर दीजिए और इसका लाभ आपको पहले दिन से ही मिलना शुरू होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कि इनका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि महीने के शुरुआत में राहु, केतु और शनि के प्रभाव के कारण परिवार में कुछ गलतफहमियां तो होंगी। बातचीत में सावधानी बरतिए। भाई बहन, दोस्त और रिश्तेदारों से आपको सहयोग मिलेगा। घर में कंस्ट्रक्शन या किसी खराबी को ठीक करने में पैसे खर्च हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा। बड़े बुजुर्गों के सहयोग से आपसी विवाद सुलझ सकते हैं। शनि के कारण खान पान की गलतियां बीमार कर सकती हैं। राहु केतु के कारण पेट में तकलीफ हो सकती है। हालांकि बृहस्पति और सूर्य के कारण आप पर कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा। सेहत खराब लग रही है तो डॉक्टर से सलाह लेना होगा। आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है या शरीर में अंगों के सूजन आ सकती है। ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है तो अपनी नियमित जांच कराएं। मई महीने में कुंभ राशि के विद्यार्थियों के जीवन में स्थिरता और सफलता आएगी। प्रतियोगी परीक्षा में मनचाही सफलता मिलने की संभावना है। कानूनी मामले चल रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। संपत्ति खरीदने में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मई में मीन राशि वालों के पारिवारिक विवाद सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? मई में पार्टनर का सहयोग मिलेगा या गलतफहमियां होगी? कैसा रहेगा मीन राशि वालों की मई महीने की हेल्थ और फैमिली भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है या मीन लग्न है, दोनों स्थितियों में आपके कुटुंब भाव का स्वामी अगर बनेगा कोई तो मंगल बनेगा। मंगल के बलाबल को देख करके, मंगल की शुभ अशुभ स्थिति को देख करके आपके पारिवारिक जीवन को जाना जा सकता है और मंगल के गोचर को जान करके, मंगल के ट्रांजिट को जान करके उस महीने की स्थिति के बारे में आप अंदाज लगा सकते हैं जिस महीने का आपको ज्ञान करना हो। जैसे इस समय मीन राशि से कुटुंब भाव का स्वामी जो मंगल है वहां उच्च के सूर्य की स्थिति है और उसका स्वामी मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है। कहां? पंचम भाव में। तो मई महीने के पहले पार्ट में परिवार में तनाव और गलतफहमियां हो सकती हैं और ये खासकर बेटे बहू से। किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचने से बात गलत दिशा में बढ़ सकती है। रिश्तेदारों की मदद से विवाद में कुछ कमी आ सकती है। धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से दिक्कत आ सकती है। महीने के पहले भाग में आपकी सेहत कमजोर हो सकती है। पेट और आंखों में तकलीफ होने की संभावना है। अपनी सेहत को लेकर जागरूक रहें। खान पान का ध्यान दें।
ज़्यादा भाग दौड़ आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है। खुद को ज़रूरत से ज़्यादा ना थकाएं। मई महीने में शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, एकाग्रता की कमी रह सकती है, थकान और तनाव भी महसूस हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में मनचाही सफलता मिलनी मुश्किल है। उच्च शिक्षा से जुड़े फैसले बहुत सोच समझ कर लें। विद्यार्थी समय बर्बाद न करें। मई महीने में आपको दूसरों के मामले में दखल देने से बचना होगा। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा और पूरे महीने आपको हनुमान उपासना करनी होगी, हनुमान मंदिर जाना होगा। तब पारिवारिक माहौल आपका आपके अनुकूल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।